आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि खनिज का वितरण, मतलब भारत में किस तरह से खनिज का वितरण है, कौन से क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ये देखिए, ये भारत का मैप है ना, और ये भारत के मैप में कहाँ पर किस तरह का खनिज पाया जाएगा। वितरण मतलब कि भारत में किस तरह से खनिजों का वितरण है, मतलब कि किस तरह से खनिज बटा हुआ है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए पहले हम लोग चट्टान पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि खनिज पृथ्वी के अंदर से निकलता है, और पृथ्वी के अंदर से जब भी निकलता है वो चीज़, तो आप जान रहे हैं कि लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, तो ऊपर आकर लावा बन रहा है, और लावा और ठोस रूप में हो जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है, एक प्रकार का चट्टान बन जा रहा है। तो उन्हीं चट्टानों में से किस किस चट्टानों में से कौन सा खनिज मिल रहा है। खनिज मतलब कि पृथ्वी को हम लोग खनन करके जो हम लोग बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य वस्तुएं निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो देखेंगे कि लौह किस किस क्रम के जो है चट्टान में मिलता है। तो हम लोग जानते हैं लौह अयस्क हो गया है ना, लौह अयस्क या मैग्नीज। मैग्नीज जो है धारवाड़ क्रम के चट्टान में मिलता है। किस क्रम के चट्टान में, धारवाड़ क्रम के चट्टान। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि लौह अयस्क या मैग्नीज किस क्रम के चट्टान में मिलते हैं, तो धारवाड़ क्रम के चट्टान में मिलते हैं ना। उसके बाद तांबा, सीसा, जास्ता। तांबा, सीसा, जास्ता कहाँ मिलेंगे, अरावली श्रेणी वाले क्षेत्र में मिलेंगे। ये पहले समझ लीजिए, और इसके बाद जब हम बताएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये बहुत आसान हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए किसमें कौन सा मिलता है ना। तो तांबा, जास्ता, सीसा कहाँ मिलेगा, अरावली वाले क्षेत्र। अरावली है कहाँ, ये जो आपका है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, यह अरावली पर्वत श्रेणी है ना, अरावली पर्वत श्रेणी है। और ये देखिए, ये जो है, ये ऊपर में जो है, ये जो कच्छ की खाड़ी है, क्या है, कच्छ की खाड़ी। और इसके नीचे देखिए, इसके नीचे जो है खंभात की खाड़ी, ये जो है खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। अब याद रख किस रखेंगे इसको, ये आप लोग के माइंड में बना होगा, याद किस रखें। तो पहले क आता है कि ख आता है, पहले क आता है तो ऊपर में कक्ष की खड़ी, पहले क, उसके बाद नीचे ख आ रहा है, तो खंभात की खड़ी नीचे, तो कक्ष की खड़ी ऊपर रहेगा, खंभात की खड़ी नीचे रहेगा, है ना। अब देखिए यहाँ चूना पत्थर, डोलोमाइट, CO4 कहाँ मिलेगा, कड़प्पा या विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी क्या है, तो ये वाला क्षेत्र MP वाला में, ये जो क्षेत्र में है, यहाँ पर जो है विंध्यन श्रेणी है। कौन है, विंध्यन श्रेणी है। और यहाँ के जो चट्टान पे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कड़प्पा का चट्टान कहते हैं, ये विंध्यन श्रेणी में MP वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। यहाँ पर चूना पत्थर, डोलोमाइट और CaSO4 पाया जाएगा। अब देखिए भारत में किस क्षेत्र में खनिज नहीं पाया जाता है। पूछेगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खनिज नहीं पाया जाता है, तो वह हो जाएगा आपको भारत का मैदानी भाग। और उत्तर का मैदानी भाग यहाँ आप जान सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार वाले जो क्षेत्र है, असम वाले क्षेत्र, ये क्या है, खनिज विहीन क्षेत्र है, मतलब जहाँ पर खनिज नहीं मिलता है। मतलब जलोढ़ निर्मित जहाँ मैदान है वहां पर क्या होगा, खनिज विहीन है, मतलब वहां पर किसी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है। अब हम लोग वितरण के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है उत्तर पूर्वी प्रदेश, या क्या है, उत्तर पूर्वी प्रदेश। देखिए मैप में देखते हैं, तो ये नॉर्थ हो गया है ना, ये साउथ हो जाएगा, नीचे का जाएगा साउथ हो जाएगा, ये का जाएगा ईस्ट हो जाएगा, और ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, है ना, ये का जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी प्रदेश में कौन कौन से पठार आ जाएंगे, तो आप देखिएगा छोटा नागपुर का पठार है ना, छत्तीसगढ़ का पठार, और यहाँ पर कौन सा देगा, उड़ीसा का पठार। और इन्हीं क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी प्रदेश वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या क्या पाए जाएंगे, देखिए ये जितने भी जो है ना, जिस छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, यहाँ पर धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाएंगे, धारवाड़ क्रम के। और यहाँ पर लोहा, मैग्नीज जैसे बहुत सारे क्या मिलेंगे, खनिज मिलेंगे, है ना। तो ये छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का पठार इसमें पाया जाता है उत्तर पूर्वी प्रदेश में। और यहाँ पर जो है लोहा, मैग्नीज, उसके बाद यूरेनियम, बॉक्साइट जैसे खनिज मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी प्रदेश, क्या पढ़ेंगे, उत्तर पूर्वी प्रदेश। उत्तर पूर्वी प्रदेश में क्या पाया जाएगा उसके बारे में, तो यह जो है सर्वाधिक धनी क्षेत्र है, क्या है, खनिज का सबसे धनी खनिज पेटी है ना, धनी खनिज पेटी है ना। और देखिए आप जानते हैं छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर एक अमेरिका, जर्मनी में एक क्षेत्र है जहां पर बहुत मात्रा में खनिज पाए जाते हैं ना, तो ये क्या है, रूर प्रदेश कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज मिलता है। इसके अंतर्गत प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, तो पहला छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में स्थित है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है ना, इसमें दंड कारण्य का पठार भी है, तो छत्तीसगढ़ का पठार आप याद रखिएगा, है ना। उसके बाद उड़ीसा का पठार,
तो यहाँ पर जो है प्रमुखतः खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो लोहा पाया जाएगा, है ना, मैग्नीज पाया जाएगा, अभ्रक पाया जाएगा, है ना, बॉक्साइट पाया जाएगा, यूरेनियम पाया जाएगा। देखिए याद कैसे रखेंगे, देखिए लोहा मैग्नीज, भारत के जितने भी क्षेत्र है ना, भारत में लोहा और मैग्नीज जैसे वस्तुएं बहुत मात्रा में पाई जाती है। ये खनिज प्रमुखतः पूरे भारत में पाया जाता है, और प्रमुखतः लोहा के हेमेटाइट अयस्क जो है पूरे भारत में मिलता है ना, पूरे भारत में बॉक्साइट अयस्क हेमेटाइट अयस्क मिलता है ना। यहाँ पर देखिए, अब देखिए झारखंड जो है प्रथम है अभ्रक उत्पादन में, और यूरेनियम जो है वहाँ के सिंहभूमि से मिलता है, झारखंड के सिंहभूमि से, तो यूरेनियम वहाँ से याद रखिएगा। और बॉक्साइट भी लगभग सभी जगहों से ही मिलते हैं। उसके बाद दक्षिण पश्चिमी का पठार, ये देखिए ये आपको जो दिखा रहा है यहाँ पर, ये जो है दक्षिण पश्चिम का पठार है ना, दक्षिण पश्चिम का पठार है। यहाँ पर दो प्रकार का आपको पठार मिलेगा, जो है कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का पठार, ये दोनों पठार मिलकर दक्षिण पश्चिम पठार का निर्माण करता है ना। यहाँ पर मुख्यतः देखिए कौन कौन से जो है पाए जाएंगे आपको खनिज, है ना, क्या क्या, तो दक्षिण पश्चिम का पठार, यह जो है यह पेटी कर्नाटक का पठार, कहाँ कहाँ, कर्नाटक के पठार और तमिलनाडु के पठार पर फैला हुआ है। यह कहाँ है, देख सकते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु का पठार तक फैला हुआ है ना। देखिए भारत में सर्वाधिक जितने भी सोने के खान है, सोना के खान जितना भी है, यह कहाँ पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है। जैसे आप कोलार, केजीएफ आप फिल्म मूवी देखे होंगे, है ना, कोलार गोल्ड फील्ड उसका फुल फॉर्म होता है, और वो भी कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक के पठार में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर गोल्ड बहुत मात्रा में मिलता है, भारत में सर्वाधिक गोल्ड यहीं पर मिलता है ना। उसके बाद लोहा मिलता है ना, मैग्नीज और बॉक्साइट, ये तो सभी जगह मिलता है। उसके अलावा सोना भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें।